दुर्ग ग्रामीण से चुनाव समिति संचालक प्रितपाल बेलचंदन प्रत्याशी ललित चंद्राकर के साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कूट रचित तरीके से ट्रिक खेलकर उन्हें करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में फंसाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। ग्रामीण से भाजपा के चुनाव संचालक प्रितपाल बेलचंदन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया है, किस तरीके का मुकाबला दोनों पार्टियों में चल रहा है। जी सर, बताएंगे अभी दोनों पार्टियों का जिस तरीके से अभी आपने देखा नामांकन दाखिल की प्रक्रिया थी, अभी गृह मंत्री जी भी आए थे, कुछ दिन पहले ललित चंद्राकर जी आए थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा का दौरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को छत्तीसगढ़ में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में ताम्रध्वज जी साहू कांग्रेस के प्रत्याशी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का विषय बन चुका है परिवारवाद से मुक्ति का। दूसरा, किसानों की बात कहने वाली, पूर्वजों की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के किसानों के योजनाओं को, महिलाओं के योजनाओं को, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को, मुफ्त चावल की बात हो, तमाम भारत सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार कर करके, कोई जेल में है, कोई बेल में है और कोई बेल के लिए आवेदन लगाए हुए हैं। और किसानों के नाम पर जो धान का समर्थन मूल्य की बात है, पूरे के पूरे 92% राशि भारत सरकार की है, जिसमें इन्होंने झूठ बोल बोल के, जैसे गंगा जल लेके झूठ बोला है, वैसे ही किसानों के लिए लगातार झूठ बोल रही है। और ग्रामीण विधानसभा में मैं चुनाव संचालक होने के नाते, नगर निगम गिरवी में है, ग्रामीण विधानसभा का एकलौता नगर निगम गिरवी में है, एक मलौता नगर पंचायत जो उतई नगर पंचायत है, उसके पूरे विकास के पैसे को परिवार के लोग बंदरबाट किए हैं, कांग्रेस के दलाल लोग। तो आज हमारा विषय सीधा परिवारवाद के खिलाफ, जो भारत सरकार की योजनाओं के पैसे के बंदरबाट किए हैं उसके खिलाफ है। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी। ग्रामीण विधानसभा से ललित चंद्राकर को हम लोग विजयी बनाने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है। चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव की रेस में आप भी शामिल थे, टिकट मिलने की रेस में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा और आप जेल गए, उसके बाद चुनाव के ठीक तुरंत बाद आपकी रिहाई हुई। क्या लगता है कहीं उसी कारण तो आप टिकट मिलने से वंचित रह गए? नहीं, देखिए, टिकट नहीं मिलने का बहुत सारे कारण हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ बैठी थी यदि प्रितपाल बेलचंदन को टिकट मिलेगी तो प्रितपाल बेलचंदन के तीनों जिले के जो सहकारिता और किसान समर्थक हैं, ये एक तरफा भाजपा की तरफ हो जाएंगे। ऐसा समझ के जो FIR 1.25 साल पहले कूट रचना करके कांग्रेस ने करवाया था, उस कूट रचित जो FIR है उसको पुलिस विभाग के द्वारा पेंडिंग रखा गया और ऐन वक्त टिकट मिलने की, टिकट की कवायद चलने के पहले हमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बेल में यहाँ पर चुनाव संचालक बने हैं और टिकट मिलते रहते हैं किसी का, वो एक अलग विषय है। लेकिन हो सकता है कारण एक ये भी रहे होंगे, तो उस कारण से हम कतई विचलित नहीं है, बल्कि हमें और मजबूती मिली है। तो हम मजबूती के साथ इस चुनाव में प्रितपाल बेलचंदन ललित चंद्राकर को विजयी दिलाने के संकल्प के साथ संचालन कर रहा है। क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से आप पर आरोप लगाया था, आप जेल गए थे, उसका बदला किस तरीके से आप ले? नहीं, बदला क्या, ये कांग्रेस के लोग अपने पूर्वजों का बदला स्वयं ले चुके हैं। और हम तो किसानों को न जात पर न पात पर, किसान हमारे बहुत व्यापक समाज है, इनकी सेवा के लिए हम करते जाएंगे। और इन लोगों ने, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तमाम ये अपने पूर्व के पुरखों और इनके आने वाले 7 पीढ़ी के लोग किसान और सहकारिता के लिए जो काम नहीं कर पाए हैं, वो काम प्रितपाल बेलचंदन ने अपने सीमित समय में कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे। यही उनके लिए ईर्ष्या का कारण भी बनेगा और वो जाने बाकी काम को। जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले कर्ज माफी की बात की गई है किसानों के लिए, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस बात का? अब ऐन वक्त में यदि कांग्रेस कर्ज माफी की बात कर रहा है, इसका मतलब है 4 साल तक उन्होंने कर्ज मुक्त किसानों को नहीं बनाया,
पुनः किसानों को कर्ज माफी करने का एक विषय लाया है। तो इससे अब किसान विचलित नहीं होने चाहेंगे, क्योंकि कर्ज माफी के तुलना में किसानों के नौजवानों के बेरोजगार पैसे छीना है, मुफ्त के चावल छीना है। कोरोना में हम लोगों को वैक्सीन मिला, जिसके कारण आज हम चुनाव लड़ने के और प्रस्तावक बनने के लायक हैं। तो आज इनके कर्ज माफी भी कमजोर पड़ेंगे। जैसे प्रितपाल बेलचंदन के लिए षड्यंत्र करने के लिए इनके कानून कम पड़ गए और कूट रचित करके इन्होंने षड्यंत्र किया, तो ये सब षड्यंत्र अब काम नहीं आएंगे। किस तरीके का बदलाव इस बार यदि भाजपा की सरकार बनती है तो किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, बनेगी। और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ को पृथक किया था, उन सभी मापदंडों को पुनः पटरी पर लाएंगे, क्योंकि इन्होंने 15 साल में हमारी सरकार बनने के बाद 4 साल 10 महीना में छत्तीसगढ़ के विकास को, भ्रष्टाचार में अपने परिवार का विकास किए हैं। इससे मुक्ति दिलाएंगे। ये थे हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण से चुनाव संचालक प्रितपाल बेलचंदन जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि आगामी दिनों में जो है वो भाजपा की सरकार ही बनेगी। कांग्रेस चाहे जितनी भी योजना और जितनी ही घोषणा किसानों के लिए कर दे, चाहे वो कर्ज माफी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन पूरा दावा इनका है कि इस बार जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा जो है अपना परचम विधानसभा चुनाव में लहराएगी। आगामी दिनों में देखना होगा किस तरीके के नतीजे आते हैं और जीत का सहरा जो है वो किस पार्टी के सर पर आता है। साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।